मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्लास 9:45 से स्टार्ट हो रही है, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि थोड़ा सा बैक टू बैक क्लासें रहती तो कई बार रेस्ट लेने का मन कर जाता है। 2 सेकंड भाई, अभी शुरू कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अवनीश यादव, अनुराग पटेल, जुगनू कुमार, सुशील कुमार, महेंद्र महेंद्रा, आयुष तिवारी, बलजीत कुमार, सौम्यसिका, अमस्ती, पता नहीं क्या क्या नाम भाई तुम्हारा, नदीम, तेज सिंह मीना। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए यार आगे बढ़ते हैं। निधि, आइए, अंश यादव, विजय सिंह मीना, अनवर खान, अंकिता चौधरी। आइए मेरे बच्चे। अच्छा, कल हम जहां तक थे 7 तक मैंने सॉल्व करा दिया था, उससे आगे आते हैं। अब लेट के ऊपर कोई कमेंट मत करना, क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिखवा दिया था कि क्लास 9:45 से शुरू होगी। बेसिकली बच्चों, होता क्या है कि लगातार बैक टू बैक क्लासेज होती है और बीच में थोड़ा सा नाश्ता करना होता है। कई बार वो टाइम मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता। और जब नाश्ता बढ़िया बना हो, हैं, आलू आलू के पराठे टाइप, तो फिर लगता है यार बच्चों को बाद में देखेंगे, 10 मिनट बाद, अभी पराठे पे कंसंट्रेट करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा फाइंड द लास्ट 5 डिजिट ऑफ द नंबर। कह रहा जी 1840 अंक है। तो हमने ये पढ़ा है कि सर 1 से 9 तक 9 डिजिट होते हैं, 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं, 1 से 999 तक 2889 डिजिट होते हैं, और 1 से 9,999 तक 3889 डिजिट होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी कहानी है जिसको आपको सुनाना था। अब आप हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर नंबर ऑफ डिजिट 189 से ज्यादा है तो गिनती 99 से बढ़ी गई। अगर 2889 से ज्यादा है तो गिनती 999 से बढ़ी चली गई। यहां देखें तो ये 189 से ज्यादा है लेकिन 2889 से छोटे है। तो हम यही कहेंगे कि सर 1 से 99 तक 99 नंबर है और कुल मिला के डिजिट है 189। 99 के बाद गिनती 100 से चालू होगी और यहाँ हर नंबर में 3 डिजिट होंगे मेरे बच्चे, 1 2 3। और टोटल जो डिजिट है मेरे बच्चे 1840 है। घटाएंगे तो 10 में 9 हो गया 1, 13 में 8 गया 5, और 7 में गया 6, 1651। आइए जी, अब 1651 डिजिट बचे और हर 3 डिजिट से एक नंबर बन रहा है। तो 3 से भाग दे लेंगे, 3 5 15, 3 5 15 जीरो, यानी 550 नंबर पूरे हैं जमा में 1 डिजिट। आपने कहा ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 550 नंबर जोड़ेंगे तो ये आएगा 9, 9 5 14, 5 1 6, यानी 649 नंबर है। और साथ में वो 1 डिजिट बचा हुआ था। इसका मतलब 649 तक तो गिनती जाएगी ही जाएगी। आपने कहा जी लगाते हैं गिनती। देखो यार, ऐसा आया होगा बीच में 647, 648, और 648 के बाद जो आया होगा मेरे बच्चे, वो आया होगा 649। 649 के बाद जो आया होगा वो आना था 650, लेकिन अपने को एक ही डिजिट इस्तेमाल करना था तो केवल 6 आएगा। उसने पूछा आखिरी 5 डिजिट, तो 1 2 3 4 5, तो 86 496। 86 496, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। ठीक है जी भाई, आराम से पढ़ते रहिए, कति टेंशन मत लीजिए। अब मेरे को एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताना कितने बच्चों को अभी भी फाउंडेशन बैच नहीं मिला। कमल वशिष्ठ जी कह रहे हैं क्या ये बैच
भाई इसका जवाब थोड़ा टाइम दे दो, दे देंगे। अरे नीतीश कुमार ने अपना नंबर दिया, देखना क्या इश्यू है, इसकी क्लास क्यों नहीं चल रही। दोबारा समझा दूंगा, ऐसे ही 10 सवाल है ना आगे, तो दिक्कत नहीं है। जी कमल वशिष्ठ जी, कोशिश होगी 80% तक। क्लास नोट्स कैसे खरीदे मेरे बच्चे, कल बताया तो था, ऑनलाइन परचेज कर लो, अगर ऑफलाइन नजदीक नहीं है कोई चीज तो। दोबारा समझा दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बता दो, सबको फाउंडेशन बैच मिल चुका है कि किसी को नहीं मिला है? आशीष यादव को कॉल करो भाई, इसने लिखा मुझे नहीं मिला। अब सबको मिल चुका है, इसको ढूंढना नहीं आ रहा। देखिए 1853 अंक है, तो मैं लिखूंगा 1 से 99 तक, 99 नंबर हुए। और मेरे बच्चे कुल मिला के 189 डिजिट हुए। अब जो 99 के बाद कहानी चालू होनी है वो 100 से, और यहाँ हर एक नंबर में 3 डिजिट का इस्तेमाल होगा। हर एक नंबर में 3 डिजिट, 1 2 3, तो टोटल डिजिट है 1853। तो मेरे बच्चे घटाएंगे, तो 13 में 9 गया 4, 14 में 8 गया 6, 13 में 9 गया 4, 14 में 8 गया 6, बिल्कुल ठीक है। और भाई यहाँ क्या बचा फिर, 7 में गया 6, 1664। तो हर 3 डिजिट से एक नंबर, तो भाई भाग दो, 3 5 15, एक बचा, 3 5 15, एक बचा, 3 चौक 12, दो बचा, तो 554 नंबर, साथ में 2 डिजिट। देखिए हर चीज है ना अपने आप में एक सीक्वेंस है, अगर आप उस सीक्वेंस को नहीं पकड़ेंगे तो खतरे में हैं आप, इसका मतलब आप केवल और केवल उस सीक्वेंस को फॉलो करो और कुछ नहीं। तो 554 नंबर यहां और आ गए, तो 554 और 99 के जोड़ेंगे तो 655, मतलब अरे यार क्या करता, हाँ, 9 4 13, 9 5 14 और 1 15, 653 नंबर। और साथ में मेरे बच्चे 2 डिजिट अलग से था बचा हुआ। अब देखिए दोस्त कहानी, और भाई जो आज ही इस क्लास को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है पीछे की क्लास देखें। अब आइए, तो 653 तक गिनती जाएगी, तो 652 आएगा बीच में कहीं, फिर 653 आएगा, फिर आना था मेरे बच्चे 654। लेकिन अपने को जो चाहिए वो आखिरी में 2 ही डिजिट लेने हैं बस, तो यानी 6 और 5। तो अंतिम 5 अंक पूछे हैं, तो 1 2 3 4 5, 65 365, 65 365, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे। हाँ जी। एक भाई कह रहा है सर ये प्लस के डिजिट समझ नहीं आ रहे कि दो कैसे। भाई 1664 को 3 से भाग दे रहे हैं, 1664 को 3 से भाग दे रहे हैं भाई, बड़ी सीधी सी बात है। हर 3 डिजिट से एक नंबर बनता है, तो 1664 में कितनी गिनती बन जाएगी, 3 से भाग देंगे, 3 5 15, एक आया, फिर 6 उतारा, फिर 3 5 15, एक आया, फिर उतारा 4, 3 चौक 12, आया 2, 2 शेषफल आ गया, यानी 554 नंबर तो पूरे हो जाएंगे और 2 डिजिट बचे रह जाएंगे, क्योंकि ये तो डिजिट थे ना, तो 2 डिजिट बचे रह जाएंगे। ये कहानी थी इसमें। कोई नहीं, करो इस सवाल पे कोशिश करो, इस पे फोकस इस बात पे करना जो लिखवाया हुआ है आपको, 1 से 9 तक, बार बार लिखवा रहा हूं इन्हीं बातों को, 9 डिजिट है। 1 से 99 तक 189 डिजिट है। 1 से 999 तक 2889 डिजिट है। 1 से 9999 तक 3889 डिजिट है। यानी 2889 से ज्यादा हो, यानी 2889 से ज्यादा डिजिट हो, जैसे यहाँ 2889 से ज्यादा है, तो इसका मतलब गिनती 999 से ऊपर चली गई, गिनती 999 से ऊपर चली गई। करिए जी। एक भाई कह रहा है जी नंबर तो 4 डिजिट का है बाबू, यहां 4 डिजिट का नंबर कैसे है, 100 से चल रही ना, तो 100 में तो हर एक नंबर 3 डिजिट का आएगा ना। भाई 653 तक गिनती गई, तो 653 में तो हर एक नंबर 3 डिजिट का है ना, 4 का थोड़ी आया राजा।
आइए, जी निधि जी बताता हूं मैं। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं यार आखिरी 5 अंक क्या होंगे। और मेरे भाई सबको अगर फाउंडेशन बैच मिल गया है तो उस फाउंडेशन बैच में ना आंख बंद करके 2-3 चीजें पढ़ लेना। एक तो मिक्स फ्रैक्शन करके एक क्लास डाली हुई है, उसको पढ़ के जरूर आना परसेंटेज से पहले। दूसरा, हर एक सिंगल स्टूडेंट पढ़ के आएगा डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, बहुत काम आना है। और अब सबसे पहला काम यही करो कि इन क्लासों को छोड़ के वो बेसिक खत्म कर लो अपने, वहां अटके तो जीवन अटका। देखो भाई, यहां जो डिजिट है वो 2889 से ज्यादा है, तो इसलिए मैं 1 से 999 तक की गिनती लिखूंगा। तो 1 से 999 तक 999 नंबर हो गए, और टोटल डिजिट जो है 2889 डिजिट है। ये आपको याद रखना होगा। अब 999 के बाद गिनती 1000 से चालू होनी, तो ध्यान देना यहाँ हर नंबर पे 4 डिजिट आएंगे। यहाँ हर एक नंबर पे 4 डिजिट आएंगे। यहाँ हर नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों 4 डिजिट होंगे। अब टोटल डिजिट है 2989। तो 9 में 9 गया 0, 8 में 8 गया 0, 9 में 8 गया 1, तो 100 डिजिट बचे। बिल्कुल सही है। तो यहाँ हर 4 डिजिट से एक नंबर बनता है, तो 100 डिजिट से कितने नंबर बनते हैं? 25 नंबर। तो 999 में 25 जोड़ा 1024 नंबर। इसका मतलब मेरे बच्चों मन्नू ना, क्या मेरे मन्नो बच्चों, गिनती जो जाएगी वो 1024 तक जाएगी। तो पहले लिखोगे 1023, फिर लिखोगे 1024, और आपसे आखिरी 5 डिजिट पूछें तो 31024, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है भाई? करिए बाबू। देखिए मेरे भाई, कहता है आखिरी 6 डिजिट बताइए क्या होंगे। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना। आखिरी 6 अंक क्या होंगे मेरे बच्चे? 1 से 999 तक 999 नंबर होंगे, और हर नंबर में 2889 डिजिट होंगे। बिल्कुल ठीक है। ओहो हो ओहो ओहो ओहो, यहाँ तो 2175 है। तो यहाँ 1 से 99 जाना पड़ेगा भाई, 1 से 99 तक जाना पड़ेगा। और 1 से 99 तक 99 नंबर होंगे, और टोटल डिजिट होंगे 189। 99 के बाद गिनती चालू होगी 100 से, और मेरे बच्चों यहाँ हर नंबर में 3 डिजिट इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ हर एक नंबर पे जो गिनती चालू होगी, यहाँ हर नंबर में 3 डिजिट इस्तेमाल होंगे। हाँ जी, ये 2175 गिनती नहीं दर की कह रहा है, इस गिनती में 2175 अंकों का प्रयोग हुआ है। अब तो भैया 2175 घटाएंगे यहां से, 2175 से 189 घटाते हैं,
तो आएगा मेरे बच्चे 15 में 9 गया 6, और 16 में 8 गया 8, 10 में 1 गया 9, तो आंसर आया 1986। और चूंकि हर 3 डिजिट से एक नंबर बन रहा है, तो 3 से भाग देंगे, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, यानी 662 नंबर आगे आएंगे। तो 662 नंबर। और अब इन्हें जोड़ेंगे तो 9 2 11, 9 6 15 और 1 16, 6 और 1 7, यानी हम ये कह सकते हैं कुल मिला के 761 नंबर है भाई टोटल। यानी 761 नंबर है, तो मतलब गिनती ऐसे गई होगी 760, 761। अब उसने कहा आखिरी 6 अंक बताओ, तो आखिरी 6 अंक तो 760 761 होगा, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर है। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 4 पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे चीजों को। देखिए, मैं ये बात तो आपको कईयों बार कह रहा हूं और बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अभी हम बैच पढ़ा ही नहीं रहे हैं। बैच हम पढ़ाना शुरू करेंगे सोमवार से, दैट इज ऑन 19, और वहां आपकी क्लास बिल्कुल प्रॉपर चलेगी। और जब क्लास प्रॉपर चलेगी ना, तो आपको दिमाग पे कोई बर्डन नहीं रखना है फालतू का। आपके जितने भी इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज को अभी रिजोल्व कर लो खुद से, जो हमारे हैं। जैसे बैच था फाउंडेशन बैच, वो मैंने करा दिया। हर एक बच्चे ने ना उस फाउंडेशन बैच को रगड़ना है, और रोज का नियम बनाना है कि उसमें जो कैलकुलेशन कैप्सूल है उसको रोज देखना है। दूसरा, जो डिविजिबिलिटी चैप्टर है, विभाज्यता का नियम, उसको अच्छे से रगड़ के आना है। मिक्स फ्रैक्शन का एक चैप्टर है, उसको अच्छे से रगड़ के आना है। और रोज उसमें एक एक चैप्टर उठाओ और तैयार करो। अगर वो तैयार नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। जिस भी बच्चे को फाउंडेशन बैच नहीं मिला है, वो अपने कमेंट में सीधा फोन नंबर डाल दे, बात खत्म, और लिख दे कि मुझे फाउंडेशन बैच नहीं मिला। हमने 100% चेक करा दिया, और अब बहुत सारे बच्चों ने अभी भी नंबर डाले हैं कमेंट में। हमने क्या किया, उन नंबर पे चेक किया तो फाउंडेशन बैच एक्टिव है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी टीम आपको कॉल करके बताएगी कि भाई ये फाउंडेशन बैच रहा है, यहां जाके देखो। तुम उसकी टेंशन ना लो, नंबर अपना डालते चले जाओ। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये कि सोमवार को ना ढिलाई नहीं बर्दाश्त होगी। सोमवार को आपको हर हाल में पूरा काम करना पड़ेगा। एट एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट, एट एनी हाउ। देखिए मेरे बच्चे, अब हम आते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 क्या कहती है? अच्छा, मुझे एक बात का जवाब देना, 10 की पावर 1 क्या रहती है? 10। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 2। 10 की पावर 2 क्या होता है जी? 100। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं जी? 3। 10 की पावर 3 क्या होता है मेरे बच्चे? 1000। 1 2 3 4, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं जी? 4। 10 की पावर 5 कितनी होता है जी? तो नंबर ऑफ डिजिट कितने? 1 2 3 4 5 6, मतलब सॉरी, 10 की पावर 5 थी ना, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 डिजिट। तो आपने यहाँ से एक मोटी मोटी बात पल्ले पकड़ी होगी, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या कि यार 10 की जो भी पावर है ना, 10 की जो भी पावर है, उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट होता है। यहाँ 10 की पावर 2 थी तो नंबर ऑफ डिजिट 3 थे। यहाँ 10 की पावर 3 थी तो नंबर ऑफ डिजिट 4 है। यहाँ 10 की पावर 5 है तो नंबर ऑफ डिजिट 6 है। यहाँ 10 की पावर n है, तो नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो मेरे बच्चे n+1। क्या आप मेरी बात से सहमत है? जी लवकेश यादव जी, मैं उस पर भी जवाब देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक की बात? दूसरी बात है, मैं अब आपसे एक बात ये भी जानना चाहता हूँ कि यार 10 बनता कैसे है? तो ध्यान रखना, 10 बनाने के लिए केवल और केवल एक ही चीज की जरूरत है, 2 और 5 की। जब जब मेरे बच्चों 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी, जब जब 2 × 5 होगा तो 10 बनेगा। अगर मैं कहता हूं कि 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3, तो शायद अभी आपको समझ नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे आप सीख लेंगे। सीखा होगा या सीखेंगे। ये पावर जब सेम होती है, जैसे यहाँ घात 3 है या घात 3 है, तो पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है।
यानी 2 गुना 5 बन जाता है और पूरे की पावर 3 हो जाती है। तो 2×5=10^3। क्या आप इस बात से सहमत है? अगर आपका जवाब हाँ है तो हम आगे बढ़ते हैं। करिए सवाल। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। कुल अंकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चे, 2×5 करेंगे तो 2×5 मेरे बच्चे कितना आया? 10। इसकी घातांक 10, 10 की घातांक 10। और ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई जो पावर होती है उससे एक फालतू डिजिट होता है। अगर पावर 10 है तो नंबर ऑफ डिजिट 11 होंगे। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, आइए जी। कहता है यार अंकों की कुल संख्या ज्ञात करिए। करिए भाई कोशिश। एक बार ये देखना कि जो अपना फाउंडेशन बैच है उसमें मिक्स फ्रैक्शन कौन सी सीक्वेंस पे डला हुआ है। 12वीं वीडियो है, कॉन्सेप्ट वीडियो में 13वीं है, 9वीं है, 5वीं, कौन सी? देख के बता देना तो टाइम थोड़ी लगना उसमें, ताकि बच्चों को बता दें, ये बेचारे भटके ना। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए। हमने एक बात समझनी है, हमने क्या, आपने भी और मैंने भी, कि यार जब तक ये 10 की पावर में कन्वर्ट नहीं करोगे ना, मजा ही नहीं आएगा आपको। तो 10 की पावर में रिकॉर्ड करो इसे। कैसे रिकॉर्ड करें जी 10 की पावर में? देखो यार, 8 को लिख सकते हैं 2, बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुजी। 2 की पावर 3, पूरे की पावर 232। 25 को लिख सकते हैं 5 की घातांक 2, पूरे की पावर 348, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 से गुना करोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 464। 2 की पावर 464 है। क्या करवा दिया तुमने मुझसे गुना? 3 से गुना करना था। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 696। 2 की पावर 696। यहाँ 5 की पावर गुना करोगे, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6। हाँ जी, कौन से नंबर पे रेखा? सबसे ऊपर बोर्ड मार्क है, उसके नीचे मिक्स फ्रैक्शन। आप एक बैच ही खोल के दिखा देना मुझे, मैं वहीं से, हाँ मैं वहीं से दिखा दूंगा, बच्चों को समझा दूंगा। अब देखना मेरे बच्चे, पावर दोनों जगह सेम है जी, बिल्कुल है। वैसे तो मेरे समझदार बच्चे डायरेक्ट आंसर दे देंगे। तो एक बात बताना, अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाँ जी सर, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 2×5 की पावर 696। तो ये आएगा मेरे बच्चे 10 की पावर 696। और मेरे बच्चे, मैंने कहा जितनी पावर उससे एक बढ़ा दो, यानी 697 मेरा राइट आंसर। 697 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। करिए मेरे बच्चों। देखिए मेरे दोस्तों, 4 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2।
की पावर एक 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 एक, तो ये हो जाएगा 2 की पावर बाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 2 2 2, 5 की पावर 2 2 2। क्लियर है भाई? देखो यार, कुछ बच्चों को दिक्कत है इन बेसिक पावर शर्ट्स में भी, कि 8 को 2 की पावर 3 कैसे ब्रेक किया। इसीलिए मैंने कहा कि फाउंडेशन को करो, इन क्लासों को ना ताला मार के छोड़ दो थोड़े दिन। फाउंडेशन की एक एक वीडियो को 5 बार 6 6 बार पढ़ो, और मन करके पढ़ो साला, जब तक समझ में नहीं आया जब तक पीछा मत छोड़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि जब तक वहां से नहीं पढ़ोगे ना, समझोगे, तब तक ये बेसिक चीज में फिर अटकते रहोगे। और मंडे से अटकन बंद होनी चाहिए तुम्हारी भी और मेरी भी। तो देखो यार, पावर अगर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 2 5 10 आ जाएगा, 10 की पावर 22,222। अब जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, 22,222 में एक जोड़ेंगे तो यू विल गेट 22,223। इसका मतलब मेरे बच्चे 22,223 नंबर ऑफ डिजिट होंगे, यानी ऑप्शन सी। हाँ जी, करिए राजा। ये क्लास अभी अर्थमेटिक में जा रही है, एडवांस में, जो एडवांस में। देखो यार, जिन बच्चों को ये क्लास नहीं देखने को मिल पा रही होगी, जो एक बच्चे कह रहा है कि मुझे कल की क्लास आपने जो ली वो नहीं मिल रही, तो जब आप ऐप पे जाएंगे बैच में, तो एक अरिथमेटिक होता है और एक एडवांस रहता है। तो ये एडवांस में डल गई हैं, तो एडवांस खोल के देखेंगे तो उसमें ये वीडियो मिल जाएंगी आपको, कल की भी और अभी की भी। ठीक है, आइए देखिए मेरे दोस्त, 16 को हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4 पूरे की पावर 132। 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 एकम 4 और 1 5, 2 की पावर 528। 25 को लिख देंगे 5 की पावर 3 की पावर 176। 3 छिंग 18, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, 528। तो मेरे बच्चे पावर यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये कहानी हो जाएगी 5 दूनी 10 की पावर 528। और मेरे दोस्त, जो पावर होती है अगर आप उसमें एक जोड़ दें तो कमाल हो जाएगा। तो 528 में एक जोड़ा, 529 डिजिट हो, यानी इस एक्सप्रेशन में 529 अंक आएंगे। ये सवाल आपको एज इट इज पेपर में रखे मिलेंगे, है ना? आइए भाई, करिए राजा। ये थोड़े से एडवांस टाइप के क्वेश्चन हो गए, देखा? सॉरी मेरे बच्चों, देखो ये इसमें भी तो चल जाएगा ना। चल मार्गोली यहीं पे समझा दूंगा बच्चों को। देखो, जब आप अपने बैच में जाएंगे, मैथ्स फाउंडेशन बैच में, तो उसमें जब ऊपर देखेंगे तो क्लास लिखिए, क्लास के बाद इंट्रो लिखा है, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ लिखा हुआ है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ जहां लिखा है ना, उसी के नीचे देखोगे तो एक बोर्ड मास की क्लास है 16वीं, उसको छोड़ दो बेशक, अभी जो पढ़ के आनी है आपको 15वीं क्लास है मिक्स फ्रैक्शन, रट के आओ, ठीक है? और देखो, जब आप अर्थमेटिक प्रॉपर पढ़ेंगे तो सब चीजों की जरूरत होगी, और क्लास पहली और दूसरी इसके अंदर जो है वो डिविजिबिलिटी पढ़ के आइए, ठीक है? एक भाई कह रहा आप नंबर सिस्टम से ही जरूर स्टार्ट क्यों नहीं करते हो? बाबू, इसलिए नंबर सिस्टम भी होना है, सब कुछ होना है। बेसिक क्या है कि जब तक आप एक बार नंबर की और चीजों की बेसिक समझ नहीं रखेंगे ना, तब तक आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए वो बेसिक फाउंडेशन बैच इसीलिए दिया हुआ है, ताकि एक बेसिक तैयार हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। वगैरह आगे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अपडेट कर लें आप, सही हो जाए।
और भाई अगर किसी के ऐप नहीं चल रहा है किसी के फोन में, तो कल ऐप में एक अपडेट आ गया है और उसके बाद सारी प्रॉब्लम रिजोल्व कर दी है। बस आप एक काम करें, जिनको भी दिक्कत आ रही हो 1%, वो प्ले स्टोर पे जाएं और कैरियल ऐप को अपडेट कर लें। जैसे अपडेट करोगे तो उसके अंदर हमने नया टेस्ट प्लेटफॉर्म भी डाल दिया है, जिसके थ्रू आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे बढ़िया से। तो टेंशन नको, सवाल अक्को। आओ देखो यार, यहां दिक्कत क्या है कि 5 की पावर 72 है और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ये हो गया 27। तो जानते हो क्या हुआ? 2 की पावर 3, यह है 2 की पावर 81। आपने कहा सर बात तो सही है, 2 की पावर 81, बात तो सही है। अब सर दिक्कत पता है कहां फंसेगी इसमें? दिक्कत ये फंसेगी कि 2 की पावर 81 को मैं 2 की पावर 72 गुना 2 की पावर 9 लिख देता हूं। ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है, टॉप नॉच। अब ध्यान देना, यहाँ पे भी 72 पावर है, यहाँ पे भी 72 पावर है, बेस सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा, माफ करना, पावर सेम है, तो ये आएगा 10 की पावर 72। बिल्कुल ठीक है। और 2 की पावर 9 होता है जी 512। जिन मेरे भाइयों को नहीं पता वो समझ लें। इस कॉन्सेप्ट को समझना कैसे? अगर मेरे दोस्त मैं आपको ये कह दूं क्या कि भाई 10 की पावर 3 गुना 618 गुना करके बताओ क्या आएगा? तो आप जानते हैं कि भाई 10 की पावर 3 हुआ 1000 और गुना 618। तो जब हम गुना करते हैं तो ये 3 जीरो तो आखिरी में लगी जानी, इसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं। और इस एक की 618 से गुना करेंगे तो 618। तो नंबर ऑफ डिजिट जानते हैं क्या हुए? 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए। 1 2 3 और 3 ये हो गए 6। तो डिजिट इस्तेमाल होंगे यहाँ 6, जब ऐसा खतरनाक चीज पूछे आपसे। तो यहां अगर ध्यान से देखोगे तो यहां तो 72 है, अंक है, और 3 अंक आ गए यहां, तो 72 और 3 75। ये मेरा आंसर है। ठीक है, मैं जानता हूं कि बहुतों को पल्ले नहीं पड़ा होगा ये, लेकिन आप छोड़ भी सकते हैं। ऐसे सवाल तब आएंगे जब आपका पेपर बहुत टफेस्ट बना दिया जाएगा कि हिले ही ना आपसे। उस सिचुएशन में तो आप यहां से छोड़ भी सकते हैं। बहुतों को दिक्कत ये होगी कि जी 2 की पावर 9 512 कैसे पता? तभी कहा है भाई फाउंडेशन पढ़ के लो, पढ़ के आओ, ताकि बेसिक कैलकुलेशन आपको याद हो। फिर भी मैं लिखवाता हूं, ये याद रखना। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। हाँ, क्या? हाँ हाँ। जब माई बैच में जाएगा ना, हम्म। ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा ना फाउंडेशन बैच। देखो यार, मुझे टीम ने ये कहा कि जिनको भी फाउंडेशन बैच नहीं दिख रहा है इस क्लास के बाद, वो आप माई बैच में जाएंगे, ऐप खोलेंगे तो माई बैच लिखा रहता है, माई बैच में जैसे ही जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक सबसे ऊपर फाउंडेशन बैच दिखाई दे जाएगा। ये सारी बातें मेरे बच्चों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? आइए, थोड़ा एडवांस पोर्शन था, मैं भी कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है। करिए कोशिश, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए बाबू, ध्यान से समझिए। 2 999 गुना 5, इसे भी लिख लेते हैं 2 999, बचा 5 की पावर 3, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे 3002 आएगा। बिल्कुल ठीक है।
अब यहां कहानी सेट हो गई जी, क्या कि 10 की पावर 2999 और 5 की पावर 3 है 125। तो अब ध्यान से समझना मेरी बात, और वो ये कि भाई यहां तो नंबर ऑफ डिजिट जो बनेंगे 2999, यानी 2999 तो जीरो, और एक को 125 से गुना करेंगे तो 125, 3 डिजिट यहां। तो कुल मिला के 2999 जमा 3 यानी 3002 डिजिट बनेंगे। 3002 अंकों का इस्तेमाल होगा। करिए दोस्त, ये सेम ही सवाल है भाई, लेकिन थोड़ा सा मजे लेंगे आपसे। करो, फिर बताता हूं मजे कैसे लेंगे आपसे। अगर आप सच मायने में इस सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपका कोई भी माई का लाल आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं रोक सकता। माई ऑर्डर में नहीं, माई बैच में जाना बेटा। भाई मैं ये कह रहा था, सॉरी माइक बंद है, कि अगर आपने इस सवाल का सही उत्तर दे दिया तो कॉपी में लिख लो, कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, मैं जिम्मेदार हूं, है ना। अब करना कैसे था, वो खेल कैसे गया आपके साथ कि इसको ब्रेक करोगे तो 5 की पावर 3 लिखो। ये कहानी हो गई 10 की पावर 2999 और 5 की पावर 3 125। इसकी जब गुना करोगे ना तो बेसिकली 125 लिखा जाएगा, और उसके बाद 0 0 0 0 0 0, जानते हैं कितनी बार आएगा ये? 2999 बार जीरो लिखा जाएगा। 2999 बार मेरे बच्चे जीरो लिखा जाएगा। पर मजे की बात यह है, अगर आप थोड़े से बुद्धिमान हैं तो, कि अब उसने पूछा अंकों का योग, तो इस जीरो को ना कितनी भी बार मैं जोड़ लू जीरो ही रहना है। तो जोड़ तो यही का मान है, 5 2 7 और 1 8, इसका मतलब इसके अंकों का योग 8 है। और अगर आप इस सवाल का उत्तर मेरे बिना दे पा रहे हैं तो यू आर सुपर ब्रिलियंट बलराम मीना जी, कोई नहीं है टक्कर में आपके। और अगर आप समझ भी गए इस सवाल को तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि इतना आसान नहीं। जी दुष्यंत कुमार जी, सबके कमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे से ये मत लिखना कि मेरे कमेंट पढ़ रहे हो क्या, क्योंकि ऐसे हजारों बच्चे पढ़ते हैं, सबके कमेंट पढ़ने लगे तो फिर हो लिया काम। आओ यार दोस्त, एक बात सुनना, वही वाली चीज है कि फाउंडेशन पढ़ोगे तो ये बेसिक्स जान पाओगे, लेकिन दोबारा से बताना पड़ रहा है। मेरे दोस्त 11 का वर्ग जानते हो क्या होता है? तो एक ट्रिक होती है, 1 2 1 121, यहां 2 बार लिखा है तो 2 बार गिनते लिखो। 111 का वर्ग जानते हो क्या होगा? तो 1 2 3 बार लिखा है तो 1 2 3 2 1। 1111 का वर्ग जानते हो क्या हुआ? 1 2 3 4, 4 बार लिखा है, 1 2 3 4 3 2 1। बात सही है, 1111। इसका वर्ग बताओ मेरे दोस्त। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3
4 5 4 3 2 1। ये होते हैं मेरे बच्चे वर्क, ये होते हैं वर्क। जी गणेश मीरा जी ध्यान देना। अब अगली बात पकड़ते हैं। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भाई को, नहीं। अच्छा, इसी में मैं एक और लॉजिक आपसे पूछ बैठूं, क्योंकि आप अपने बच्चे हैं और अपने तो अपने होते हैं। क्या कि भाई एक 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 एन बार, एन टाइम्स, टाइम्स का मतलब बार, मतलब इतनी बार आ रहा है। अगर एक को मैंने एन बार लिखा और मैं इसका वर्क कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या होगा? तो कोई बताएगा तो आप कहेंगे बड़ा आसान है सर, काहे घबरा रहे हो। एक दो तीन चार, ये जाएगा जी कहानी एन तक और फिर वापसी आएगी जी दो एक, ऐसे। ये आएगा इसका आंसर। मैंने कहा ठीक है यार, आगे बढ़ो। अब मैं एक और नया सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे 1 + 2 + 1 का जोड़ बताओ, मुझे 1 + 2 + 3 + 2 + 1 का जोड़ बताओ, मुझे 1 + 2 इसका जोड़ बताओ। और ऐसे ही मैं आपसे ये पूछ लूं कि 1 + 2 + 3 + 2 + 1 इसका जोड़ बताओ। पहले तो आप कहानी को समझो कि ये क्या है। यहां वाला ही पैटर्न लिखा है, यहां वाला ही पैटर्न लिखा है, यहां वाला ही पैटर्न लिखा है, यहां वाला पैटर्न लिखा है। तो अगर इसके अंकों को जोड़ोगे ना मेरे बाबू, तो देखना भाई, तो 1 और 2 3 और 1 4, 4 का मतलब 2 का वर्ग आया। इसके अंकों को जोड़ोगे तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, यानी 3 का वर्ग आया। 1 2 1 और 2 3, 3 6 4 10, 3 13 2 15 और 1 16, यानी 4 का वर्ग आया। हाँ जी सर, बात तो आपकी सही मिली, कुछ तो लॉजिक दिया है सर आपने। वो बात अलग है कि हम ढक्कन है नहीं पकड़ पाए, लेकिन लॉजिक तो है। ऐसे ही अगर 1 2 3 4 एन तक गए और फिर वापसी आ रहे हैं तो इनका जोड़ निकालेंगे ना तो एन स्क्वायर आएगा पक्का। अब आप क्या कहना चाह रहे हो बताओ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, आपसे सवाल में ये कहेगा फाइंड द सम ऑफ डिजिट अगर इसका वर्क किया जाए और वर्क करने पे जो आंसर आएगा तो उस आंसर के सभी अंकों का योग ज्ञात करिए। तो आप तो ढक्कन है, आप कहेंगे कि सर ने हमें पढ़ाया था 1 2 3 4 लिखा है, तो हम पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, और अब हम जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 3 6 6 4 10, 10 3 13 13 2 15 और 1 16, और हम चिल्ला के कहेंगे हमने पेपर फोड़ दिया। जबकि जो मूर्ख लोग हैं वो ऐसा कहेंगे, जो समझदार है वो क्या कहेंगे कि सर पीछे आपने लॉजिक पकड़ा है ना, एक कितनी बार आ रहा है, 2 3 4 बार, तो इसका वर्क करेंगे तो योग भी 4 का वर्क यानी 16 आएगा, इसके वर्क के अंकों का योग 16 आएगा। यही तो आप समझा रहे थे। यहां अगर यहां 3 बार था तो अंकों का योग 9 आया, यहां 4 बार था तो अंकों का योग 16 आया, 4 का वर्ग। यहां 5 बार था तो इसके अंकों का जो जोड़ते तो 5 का वर्ग 25 आता। यहां n बार था तो इसके अंकों का योग n स्क्वायर आया। ये था सर पॉइंट जो आपने बताना था। ठीक है सर, अब इस पे एक दो बेसिक सवाल लेते हैं फिर पेपर के। बताओ जनाब इसका आंसर। तो आप कहेंगे देखो सर 1 2 3 4 5, 5 का वर्ग करो। अंकों की कुल संख्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। फुद्दू बना रहा है सवाल ही। कह रहा है यार इनके ना सारे सबको जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो भाई 5 का वर्ग कितना आएगा, 25। कह रहा अब ये बताओ इसमें कितने अंक है, तो 1 और 1 2 अंक है यार, आंसर आ गया दो। अब क्या कह रहा है जी, कह रहा है ऐसे ही गिनती जारी है, तो इसमें इसको जोड़ो और फिर बताओ इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। तो भाई ये बताओ ये कहां तक गई है सीक्वेंस, 25 तक, तो 25 का वर्ग कितना हुआ, 625। इसका मतलब इन सबको अगर आप जोड़ोगे ना, सिंप्लीफाई करोगे तो 3 डिजिट आएंगे, एंड दैट इज योर आंसर माय डियर। आइए भाई। हाँ जी, कह रहा है जी कुल अंकों की संख्या ज्ञात करो, तो इन सबको जोड़ोगे तो 100 का वर्ग आएगा, और 100 का वर्ग हुआ 10,000।
1 2 3 4 5 5 अंक हो गए प्रयोग। हाँ जी, बात समझ रहे हैं। सवाल पूछने वाला दुश्मन है आपका, वो कोई ना कोई नया पैतरा बदल देगा। जैसे गिनती देखोगे तो 31 आया, तो 31 का वर्ग होता है 961। कितने अंक है? अच्छा, उसने पूछा एन के अंकों का योग ज्ञात करें। कहता है इसके अंकों का योग ज्ञात करें, मतलब इन सबको जोड़ो और जोड़ने के बाद जो जोड़ा है, जैसे जोड़ेंगे तो 31 का वर्ग 961 आया, तो इन सबका जोड़ा है 961। अब कहता है जो इनका जोड़ा है उसके सभी अंकों का योग ज्ञात करिए। तो 9 6 15 और 1 16, तो सभी अंकों का जोड़ा है मेरे बच्चे 16, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे, दैट इज योर राइट आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मस्ती भरा दिन खत्म। अब कल मिलेंगे आपसे और आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू। और भाई फाउंडेशन पढ़ के आओ, उसके बिना क्लास मत करो प्लीज।